आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि कल एक बहुत सिग्निफिकेंट रेड क्राइम ब्रांच ने की, जिसके अंदर हमको एक काफ़ी बड़ी रिकवरी हुई है। गोवा के अंदर जो ड्रग्स का एक इशू हमेशा रहता है, एंड इट हैज़ बीन फाउंड कि बहुत सारे केसेस में जो ओवर स्टेइंग फॉरेनर्स ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ इसमें ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो ऐसा ही इसी ट्रेंड के चलते हुए कल एक और हमको एक इंस्टेंस मिला इसका कि एक नाइजीरियन एक नेशनल है जिसका नाम है नान्ये लूगो अबासिली, 23 ईयर्स ओल्ड नाइजीरियन है। ही हैड कम ऑन स्टूडेंट वीज़ा और ये इसकी प्रमाइसेस थी अराड़ी पर्रा में। तो वहाँ हमने रेड की क्राइम ब्रांच की टीम ने, और वहाँ पे अराड़ी पर्रा तो वहाँ पे रेड की गई और वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के ड्रग्स हमको मिले। तो उसमें मैं बताता हूँ कि सबसे पहले 2400 एक्सटेसी की टैबलेट्स मिली, 2400, जो कि 1123 ग्राम होती हैं क्वांटिटी, उसको मेजर किया जाए। 60 ग्राम कोकेन, 99 ग्राम हेरोइन और 19 ग्राम क्रिस्टल MDMA। तो ये पूरी इसकी ड्रग की मार्केट वैल्यू मिला के 1.65 करोड़ के लगभग हो जाती है। तो ये नाइजीरियन नेशनल, इसको अरेस्ट किया गया और FIR दर्ज की गई। इसमें FIR बनी है 21B एंड 22C ऑफ NDPS एक्ट का केस। और जो क्राइम ब्रांच की टीम जिसने रेड की थी उसमें हीरू कावलेकर, लक्ष्य आमोनकर, तुषार लौकलीकर, प्रगति मलिक LPSI, तो ये सारा हमारा स्टाफ इन्वॉल्व था और काफ़ी इन्होंने अच्छे से वेल प्लान तरीके से रेड की। और इसमें हमको जो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो हमारे साथ की थी वो थी तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो। तो उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर किया और उसके बेसिस पे हमने इस रेड को अंजाम दिया। तो मैं तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो का भी मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब इससे कनेक्टेड अब एक और चीज़ हुई कि कल ही के दिन हमने मापसा पुलिस स्टेशन ने 2 और अफ्रीकन नेशनल्स को अरेस्ट किया, एक नाइजीरियन और एक आइवरी कोस्ट का। तो दोनों को अरेस्ट किया गया इलीगली स्टेइंग फॉरेनर्स, तो कि उनके पास वीज़ा नहीं था, वैलिड वीज़ा नहीं था, विदाउट एनी लीगल परमिशन दे वर रिजाइडिंग। उन दोनों के नाम थे चिगोजी एस्कियल, ये नाइजीरियन नेशनल है जिसका एज 24 ईयर्स है। फिर दूसरा था इस्माइल बाबा, ये 29 ईयर्स ओल्ड, आइवरी कोस्ट का नेशनल है। तो इन दोनों के पास वीज़ा नहीं था, इन दोनों को अरेस्ट किया। तो अभी हमको ये लग रहा है कि ये एक सेम टाइप का ग्रुप है कि जिसमें लिंकेज आ सकती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी मैं लोगों से अपील करूँगा कि ऐसे अगर उनको कोई इंटेलिजेंस रहता है कि कहीं पे ड्रग ट्रेड हो रहा है या फिर कोई भी उनको सस्पिशियस काइंड का आदमी दिखता है कि जो ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्टली आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई इंटेलिजेंस आपको लगता है कि देने से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डायरेक्टली एज एस पी क्राइम, एज SP नॉर्थ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड वी विल कीप आइडेंटिटी ऑफ इन्फॉर्मर सेफ एंड वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो मेरा नंबर पब्लिकली अवेलेबल है। तो क्योंकि हमको ये इट्स अ वेरी हाई टाइम कि हम लोग एकदम ड्रग्स को ख़त्म करें, और ये हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने टोटल इस साल में अगले सिर्फ 4.5 महीने हुए हैं ऑलमोस्ट, और उसमें हमने 59 करोड़ का ड्रग्स अभी तक सीज़ किया है सिर्फ इसी साल में, जो कि टोटल रिकवरी ऑफ गोवा पुलिस लास्ट ईयर जो थी उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ पब्लिक भी इसमें थोड़ा हमारा साथ दे, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर है इस टाइप की, विदाउट फियरिंग एनीथिंग, दे शुड डायरेक्टली शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद मी। तो हमारा ये प्रयास जारी है कि जो भी फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं वो किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। आज भी इनफैक्ट हम मांद्रेम में एक कोम्बिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी इलाके हैं जहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं जनरली, तो वहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कोई इलीगली स्टेइंग फॉरेनर तो नहीं है, और उसमें भी एक्शन लिया जाए। ये काम तो अभी चल रहा है, उस पर काम अभी तो कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद इंटरोगेशन चालू की जाएगी। तो जैसे जैसे अगर कुछ सब्सटेंशियल डिटेल होगी तो आई विल शेयर विद यू। बट सर, स्टूडेंट वीजा पे आया, कहाँ पढ़ाई कर रहा था और कब आया था? वो वेरीफाई करते हैं, उसके पास कागज़ उस समय मिले नहीं, तो प्रोबेबली उसका कोई फ्रेंड वगैरह यहाँ पे है जिसके साथ नेटवर्क है, जहाँ पे सारे कागज़ पाए। नहीं, वीज़ा में तो फ्रॉड नहीं लग रहा है अभी तक को। बट एक्सपायर्ड है या नहीं, वैलिड वीज़ा है। पहले वाले का वैलिड वीज़ा जो मैंने आपको बताया, ड्रग्स वाला, बाकी दोनों का के पास वीज़ा नहीं था। नहीं, मैं पहले का जिसके पोजीशन से ड्रग्स वीज़ा इज़ वैलिड, स्टूडेंट वीजा। ये स्टूडेंट वीज़ा। बट कहाँ पढ़ रहा है? ये मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में।
कोई लोकल कनेक्शन नहीं उनके? अभी तक तो ऐसा पाया नहीं गया लोकल कनेक्शन। इसमें एक चीज़ हमने देखी कि उनको प्रमाइसेस दिया गया है, मतलब रहने के लिए जहाँ पे हमने रेड की, तो दैट वाज अ रेंटेड प्रमाइस। तो वो चीज़ मैं यहाँ से ओनर से भी अपील करूँगा कि आप किसी को आप प्रमाइस देते हैं तो आप उसका टेनेंट वेरिफिकेशन तो कराते हैं। तो टेनेंट वेरिफिकेशन ऑब्वियसली अगर उसका पहले कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो कभी आएगा नहीं कुछ भी। पहली बार कोई क्राइम करेगा तो उसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट पुलिस चेक करेगी तो उसमें कुछ नहीं आएगा। तो लेकिन एज ओनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक बार चेक रखें उसके ऊपर कि वो क्या कर रहा है, आपके रेंटेड प्रोमाइसेस में रह के क्या काम कर रहा है। तो उस पर भी थोड़ा चेक रखें और पुलिस के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सर, ये नाइजीरियन नेशनलिटी का जो इशू है ना, वो बहुत सालों से इशू चल रहा है कि ड्रग्स केस में मिल रहे हैं और उसी एरिया में ज़्यादा केस मिल रहे हैं, जो परवा और सांगोल्डा करके। तो इस पर लगातार हमारा एक्शन जारी है। ये इशू तो है, तो उस पर काम चल रहा है कंटिन्यूसली।